तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 24 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारा डोंग होता है वो गुफा के अंदर फंस जाता है। इस गुफा के अंदर बहुत सारे स्पीशीज की आत्माएं रहती हैं, यानी बहुत सारे पेट्स रहते हैं और उनकी आत्माएं भी यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर उन्हें कैद किया जाता है, फिर उसे एक बर्ड मिलती है। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। जो बर्ड होती है वो कोई आम बर्ड नहीं होती, वर्मिलियन बर्ड होती है वो। ये बर्ड जो है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है, बट एक्चुअल में जो इसे बर्ड मिली होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है। तो उसे पता चलता है कि इसे कुछ भी याद नहीं है, तो वो कहता है उस बर्ड से कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। बट बर्ड कहती है कि नहीं, तुम मेरे मम्मी की तरह लग रहे हो। और यहाँ पर जो डोंग है वो थोड़ा बहुत सोचता है और फिर कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मम्मी भी बुला सकती हो, मैं तुम्हारी मम्मी भी बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम्हारा ब्रदर जो है ड्रैगन, उसकी तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। फिर सीन चेंज होता है, हम दोबारा से जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर गुलिंग और हमारी सीसी दोनों भाग रही होती हैं। यहाँ पर सीसी कहती है कि तुम्हें जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बबल की, क्योंकि बबल जो है एक कैफेटेरिया में है, जैसा कि गोष्ठी ने बताया था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से आगे जा रहे होते हैं, उनके पीछे जो है बहुत एनिमी लगे होते हैं। वो पहुँचते हैं एक गुफा के बाहर जहाँ बहुत सारे लोग उसकी रखवाली कर रहे होते हैं। उन दोनों को ये समझ में नहीं आता कि ये लोग रखवाली क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो। इतने में ही यहाँ पर चली जाती है सीसी और यहाँ सभी को मार देती है और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर से चमगादड़ बहुत सारे बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो जो है अपने हैंड का यूज़ करती है जिसमें बहुत सारा फायर होता है और सभी चमगादड़ों को एक बार में ही वो लोग मार देते हैं। फिर वो गुलिंग से कहती है कि तुम मुझे ऐसे मत मानो, अंडरस्टिमेट मत करो, मैं एक मैकेनिक हूँ और यहाँ पर यो गेर सिटी से हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है दरवाजे के बाहर पहुँच जाते हैं। दरवाजे के अंदर लॉक लगा होता है। गुलिंग उसे खोलने का ट्राई करता है बट वो खोल नहीं पाता। बट यहाँ पर सीसी उसे गेट को खोल देती है क्योंकि उसके हैंड में जो है आर्टिफिशियल हैंड है। फिर हम देखते हैं कि गेट खुल जाता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। दोबारा से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हम जो है यहाँ पर आइलैंड की जो रानी है उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी सर्वेंट बताती है कि वो लोग जो है गू और सीसी दोनों भाग चुके हैं। वो कहती है उनकी बात छोड़ो, ये बताओ बबल कैसी है। बबल को कैद करके रखा हुआ है। वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रही है। फिर यहाँ पर उनकी रानी कहती है कि उसे जो चाहिए उसे दे दो, क्योंकि वो हमारे काम आने वाली है। यहाँ पर जो फेस्टिवल होने वाला है वो बताती है कि उसमें इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी और आइलैंड के आए हुए इंसान की। फिर वो जो है सर्वेंट उसकी चली जाती है वो बात को समझकर। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि डोंग उस बर्ड को लेके जा रहा होता है अजूर ड्रैगन के पास। यहाँ पर वो कहता है कि हम इस आइलैंड के अंदर फंस चुके हैं, हमें बाहर निकलना है, तो तुम उसमें मेरी हेल्प करना। तो यहाँ वो बर्ड कहती है ठीक है, मैं बहुत अच्छे से हेल्प करूँगी। हम देखते हैं अजूर ड्रैगन जो होता है यहाँ पर सो रहा होता है। फिर डोंग जो होता है वो कहता है कि अरे तुम जगे हुए हो या सो रहे हो, जल्दी से उठ जाओ, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तुम वो बर्ड को दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जो है अभी यहाँ पर सोना है। फिर वो जब ध्यान से देखता है उस बर्ड को तो उसे याद आ जाता है कि वो बर्ड जो है बड़ी बर्ड है, यानी उसी बर्ड ने इनको हराया था एक टाइम पर वो उसको चौंक जाता है कि ये इतनी ज़्यादा छोटी कैसे हो गई। यहाँ पर जो ड्रैगन होता है उस बर्ड से बात करने की कोशिश करता है, बट जो बर्ड होती है वो यहाँ पर तेज़ से नहीं बोलती है। वो कहती है कि मेरी मेमोरी चली गई है। बट हम देखते हैं कि उसकी सोल से आवाज़ आ रही होती है कि मैं जो हूँ, मेरी मेमोरी थोड़ी ख़त्म हो गई है। निर्वाणा से जब फाइट हुआ था उसके बाद मैं यहाँ पर आके फंस गई थी। कुछ बातें अभी आपको क्लियर नहीं होंगी तो टेंशन
वाली बात नहीं है। आगे जब हम एपिसोड में आगे देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंग कहता है, देखा मेरी बर्ड जो है बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तो यहाँ ड्रैगन कहता है कि हाँ तुम्हारी बर्ड बहुत इनोसेंट है। वो कहता है कि हम जो है इस प्लेस से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और मैं इसको तोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं इंजर्ड हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंग कहता है कि बाहर तो मैं भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा गोश्ती जो दोस्त है वो अभी मेरे पास नहीं है। यहाँ ड्रैगन चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या गोश्ती तुम्हारे पास है? तो वो कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है और मेरे पास ही है। वो कहता है कि मैं उसे जो है एक बॉक्स में बंद करके रखता हूँ, बट मेरी सीप पर से वो बॉक्स पता नहीं कहाँ पर चला गया। ड्रैगन कहता है कि मुझे आज़ाद करने के लिए वो तुम्हारी गोश्ती जो दोस्त है वही चाहिए, वही मुझे यहाँ पर आज़ाद कर सकता है। तो तुम मजाक मत करो, तुम्हारे पास है तो जल्दी उसे ले आओ क्योंकि वो उसके आने के बाद ही मैं यहाँ से आज़ाद हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोश्ती इस गुफा के अंदर गिरता है और वो देखता है कि अरे सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि अरे तुम्हें पता है ना कि मैं जो हूँ लड़कों में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, तो तुम लोग मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो। और हम देखते हैं कि यहाँ डोंग उसके पास आ जाता है और कहता है गोश्ती तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। तभी गोश्ती का ध्यान उस छोटी बर्ड के ऊपर जाता है और वो कहता है कि अरे मैं इस सुंदर लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि बर्ड मन ही मन बोल रही होती है, बोल क्या वो तो उसको गाली दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बर्ड कहती है कि ठीक है तो हम दोनों जो है कहीं पर घूमने जाएंगे, पहले तुम्हें इस ड्रैगन को हटाना पड़ेगा। वो उसके पास आता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बर्ड है वो फायर का यूज़ कर लेती है। गोश्ती कहता है रोमांस में जब तक आग ना जले जब तक मज़ा नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गोश्ती जो है वो कहता है कि अभी मैं अपने पावर ऑफ लव को दिखाता हूँ, और वो जो है यहाँ पर ड्रैगन के सभी चैनों को तोड़ देता है और ड्रैगन यहाँ पर आज़ाद हो जाता है। अब ड्रैगन कहता है कि अभी तो मैं यहाँ पे आज़ाद हो चुका हूँ, बट यहाँ से हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी आत्माओं को कहीं ना कहीं कैद करके रखा हुआ है, उसे भी निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंग कहता है गोश्ती से कि हमें बाहर निकालो। गोश्ती कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं कोई मास्टर की थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हें सबको यहाँ से निकाल दूंगा। यहाँ से निकलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। ड्रैगन कहता है कि हाँ सेलिब्रेशन होने वाला है तो हो सकता है कि उस दिन हमें एक मौका मिले और इस गुफा को कोई बाहर से जाकर ही खोल सकता है। यहाँ पर वो डोंग को कहता है कि हम तुम्हें जो है 4 तरह की अलग अलग पावर देते हैं, इस पावर से तुम बाहर जाकर या इस गुफा को खोल सकते हो, या तुम्हारे बीच में कोई आ सकता है तो उसे भी हटा सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर इसे एक पावर दे देते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है तो मैं इस पावर को लेकर तुम सभी को आज़ाद करूँगा। ड्रैगन कहता है कि हम तुम पर विश्वास करते हैं, तुम इसे लेकर जाओ अपने गोश्ती को और तुम खुद आज़ाद हो जाओ, तुम आज़ाद हो सकते हो और फिर हमें बाहर निकाल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज होता है। हम दोबारा गूलिंग और यहाँ पर सीसी को देखते हैं जो गुफा के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर गूलिंग पढ़ता है, बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो पेट्स को बहुत पसंद करते थे और कुछ लोग जो है वो पेट्स को पसंद नहीं करते, सिर्फ उनकी पावर का यूज़ करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ पर 5-5 लोग फाइट करते हैं और जो जीतता है वही उसी का रूल चलता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, आगे बाद में मिलेगी। यहाँ पर सीसी जो है और जगह घूम के ढूंढने लग जाती है और यहाँ पर जो है वो जाकर एक पैर के फुटप्रिंट पर पैर रख देती है। यहाँ पर उसे समझ में आता है कि एक और फुटप्रिंट पे पैर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर गूलिंग जो है उस पर पैर रख देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ का गुफा खुल जाता है और वो नीचे एक रूम में जाकर गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारी सीसी है वो कुछ उठा लेती है, वो हेलोग्राम डिवाइस होता है। होलोग्राम दबाते ही वो यहाँ पर वो लड़का जो ची है वो यहाँ पर सामने आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों जो हो एक इंसान हो और दूसरे आइलैंड से यहाँ पर आए हो, क्योंकि इस जगह पे आने के लिए कोई दूसरा आइलैंड का बंदा ही होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा रखी है बहुत बड़ी सिक्योरिटी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें मैं और मियाँ थे, उस कहानी को मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो दोनों चौंक जाते हैं। और अगर तुम्हें इस कहानी को सुनना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे टारगेट को पूरा करें। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।